मैं दुनिया में केवल इस्लाम से लड़ रहा हूं। मेरी दुनिया केवल इस्लाम है। मैं पूरी धरती से इस्लाम को खत्म करना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अच्छा हिंदू बन के सही मुसलमान बनना चाहते हैं कि नहीं? आज क्या हिम्मत थी ईसाइयों की कि ईसाई हिंदू को खत्म करने की सोचते कि हिंदुओं के केवल 3 दुश्मन हैं, एक हिंदू की अकर्मण्यता, एक हिंदू की कायरता और एक हिंदू का कमीनापन। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात आफ़ियत, खैरियत और ईमान की सलामती के साथ होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे आप खुश और ईमान की सलामती के साथ रखे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक पंडित जिसका नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती। ये बंदा अक्सर इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा चलाता रहता है और हिंदू भाइयों को, गैर मुस्लिम भाइयों को अक्सर इस्लाम के ख़िलाफ़ उकसाता रहता है और हमेशा उनको लड़ाने की, हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश करते रहता है। बहरहाल, इसने अभी एक बयान दिया कि जो मेरे जीने का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को मिटा देना है। क्या ऐसे ऐसे लोगों से इस्लाम मिट सकता है या फिर दुनिया के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो सकती है? दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये तो इसकी क्या हकीकत है, अब से पहले कुछ लोग इस्लाम को मिटाने की साजिश से कर चुके हैं, लेकिन वो अब तक नाकाम। जिन्हें मशहूर व मारूफ एक नाम आता है, वो अपने आप को कहता है अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ। उसका नाम फ़िरौन है, शद्दाद और दूसरे दिगर बादशाह। उन्होंने इस्लाम को मिटाने की ज़रूरत और हिम्मत की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके और ये इस्लाम का परचा है जो क़यामत तक बुलंद होता रहेगा। बहरहाल, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जहाँ ये यति नरसिंहानंद इस्लाम को मिटाने की बात कर रहा है, उधर दूसरी तरफ गैर मुस्लिम हज़रात इस्लाम को किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको कबूल कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बस आप मेरे साथ बने रहें वीडियो के आखिर तक। अगर आप चैनल पर हमारे नए हो तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपकी मोहब्बत, आपका प्यार हमें बराबर मिलता रहे और हमारा हौसला अफजाई होता रहे। तो चलिए, आपका वक्त ज़ाया ना करते हैं, आज के टॉपिक शुरू करते हैं। के लिए कुछ कर रहा हूं, नहीं, मैं दुनिया में केवल इस्लाम से लड़ रहा हूं। मेरी दुनिया केवल इस्लाम है। मैं पूरी धरती से इस्लाम को खत्म करना चाहता हूं और वो केवल इसलिए खत्म करना चाहता हूं कि यदि इस्लाम को खत्म नहीं किया गया तो ये पूरी धरती खत्म होगी। और इसकी गवाही के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल कुरान को पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, अभी हमारे पूर्व वक्ता आचार्य जी कह रहे थे, वागीश जी, कि हिंदुओं के 4 दुश्मन हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुओं के केवल 3 दुश्मन हैं, एक हिंदू की अकर्मण्यता, एक हिंदू की कायरता और एक हिंदू का कमीनापन। ये 3 हिंदू के दुश्मन हैं, इन्होंने ही हिंदू को बर्बाद किया है। क्या हिम्मत थी मुसलमान की कि मुसलमान हिंदुओं से लड़ पाता? क्या हिम्मत थी ईसाइयों की कि ईसाई हिंदू को खत्म करने की सोचते? क्या हिम्मत थी कम्युनिस्टों की कि कम्युनिस्ट हमें खत्म करने की सोचते? और क्या हिम्मत थी सेकुलरों की कि वो भारत में पनप पाते? यदि मुसलमान ने ये सपना देखा तो इसका केवल एकमात्र कारण था, हिंदू अपने स्वार्थ के लिए लड़ता रहा, स्वार्थ के लिए मिटता रहा, कभी भी धर्म के लिए नहीं लड़ा। जितने भी लोग धर्म के लिए जिन्होंने लड़ने का प्रयास किया, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो और चाहे महर्षि दयानंद सरस्वती हो, सारे के सारे केवल हिंदुओं से लड़ते रहे। मुसलमानों से लड़ने का मौका तो इन्हें बहुत कम मिला, क्योंकि सारे हिंदू छाती खोलकर खड़े हो गए कि मुसलमान हमें बहुत प्यारे हैं। मेरा नाम कैलाश माने है। मैं प्रोफेशनल से टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। आपने कहा था कि हर रिलीजन में लिखा है, कि हर बुक में लिखा है कि भगवान एक है, खुदा एक है। तो मैं ये कहना चाहता था कि इस्लाम को क्यों फॉलो करना चाहिए? माशाल्लाह, भाई साहब ने बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा, अहम सवाल, कि अगर हर मजहब, हर धर्म की किताब में लिखा है कि भगवान एक है,
तो मुझे इस्लाम ही क्यों फॉलो करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। अगर हिंदुइज्म में लिखा भगवान एक है, क्रिश्चियनिटी में लिखा भगवान एक है, इस्लाम में लिखा भगवान एक है, तो मुझे इस्लाम ही क्यों फॉलो करना चाहिए? मैं हिंदू ही रहूंगा, मैं ईसाई रहूंगा। बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने तकरीर की थी चंद साल पहले 1993 में इसी कैंपस में, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कुरान और जदीद साइंस, और उसके जरिए मैंने ये साबित किया कि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। अगर आप इस साइंस से दूसरे मजहब की किताबों को जांचते हैं तो बाकी मजहब की किताब इस साइंस के टेस्ट पे नहीं उतरते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई किताबें नाजिल की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई किताबें नाजिल की, नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है कुरान मजीद में, तौराह, जबूर, इंजील और कुरान। तौराह वो वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की थी। जबूर वो वही है, वो किताब है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। इंजील वो किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन पे नाजिल की गई थी। और कुरान मजीद आखिरी किताब है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी। लेकिन कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह रअद में, सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में, कुल्ल अजलिन किताब, और हर दौर में हमने किताब नाजिल की है। अल्लाह ताला ने बहुत सी किताबें नाजिल की है, सिर्फ 4 का जिक्र है। लेकिन जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुई थी वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए नाजिल की गई थी और एक वक्त के लिए नाजिल की गई थी। जिस तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6, कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इस्राइल के लिए भेजे गए थे, तो इंजील सिर्फ बनी इस्राइल के लिए भेजे गए थे। उसी तरीके से जितने भी किताबें, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले या कुरान के पहले नाजिल की गई किताब, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और एक ग्रोह के लिए था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 में, 52 में, सूरह इब्राहिम सूरा नंबर 14 आयत नंबर 1 में, सूरह अज़्ज़ुमर सूरा नंबर 39 वर्स नंबर 41 में, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 में, कि कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सारी इंसानियत के लिए, सारे आलम के लिए और सारे जहां के लिए। तो ये कहना है कि जितने भी किताबें पहले आई, अल्लाह का पैगाम एक ही था, अल्लाह एक है। अल्लाह के पैगंबर अनेक थे लेकिन उनका अहम पैगाम एक ही था कि अल्लाह एक है और हम उसी की इबादत करें। लेकिन वक्त जाने के वजह से जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई थी वो वक्त उनमें मिलावट आने लगी। और आप कोई भी स्कॉलर से पूछो, चाहे बिब्लिकल स्कॉलर पूछो, क्रिश्चियन स्कॉलर से पूछो, देयर आर सो मेनी इंटरपोलेशन इन द बाइबल। बाइबल में मिलावट है। अगर आप वेद के स्कॉलर से पूछेंगे वो कहेंगे वेद में मिलावट है। तो जितने भी किताबें पहले नाजिल की गई थी उनमें मिलावट है। जितने पैगंबर भेजे गए थे उनका पैगाम बदल चुका है। लेकिन एक अहम बात है कि ये किताब के अंदर मिलावट आने के बावजूद फिर भी हर मजहबी किताब में तौहीद है। हर मजहबी किताब में लिखा है कि भगवान एक है। तो मैं कहता हूं गैर मुसलमान से और मुस्लिम से भी कि आप मान लो कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान जो खुदा में मानता है उसे कोई भी एतराज नहीं होगा मानने के लिए कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। हिंदू कहेगा वे 100% खुदा की है, क्रिश्चियन कहेगा बाइबल 100% खुदा की है, मुसलमान कहेगा कुरान 100% खुदा का है। नो प्रॉब्लम। तो मैं कहता हूं जो भी चीज ये मजहब की किताबों में यकसा है वो चीज पे हम अमल करें। और जब हम तहकीक करते हैं यकसानियत मिलती है कि खुदा एक है। दूसरी यकसानियत मिलती है कि सब किताबों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बाइबल पढ़ेंगे,
बाइबल में लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में, सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में, इन द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12। ये ओल्ड टेस्टामेंट है। न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे, लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 टू 14। मैं कह सकता हूं कितने हवाले बाइबल में जिसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी तरीके से हम जब हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते हैं, उसमें लिखा है भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 10 टू 27। इसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55। आप अगर पढ़ेंगे कुंटब सुक्ता अथर्ववेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 127 वर्स नंबर 114 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। और मैं 100 से ज्यादा हवाले दे सकता हूं सिर्फ हिंदू मजहब की किताबों में जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कल की अवतार आखिरी पैगंबर, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी माँ का नाम लिखा है सुमति, सुमति की मानी अमन, अरबी में ट्रांसलेट करेंगे आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ का नाम था। उसमें लिखा है कि इस कल के अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मीन्स खुदा का बंदा, ट्रांसलेट करेंगे अरबी में अब्दुल्ला, वो था नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद का। लिखा गया है कि वो पैदा होंगे ऐसे शहर में जिसका नाम है अमन, जो मक्का है। वो पैदा होंगे उस ग्रोह में जो चीफ होंगे मक्का के। और आप जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में पैदा हुए थे। उसमें लिखा है कि ये कल के अवतार आखिरी पैगंबर होंगे। इसमें लिखा है कि ये कल के अवतार सारी इंसानियत के लाएंगे। इसमें लिखा है कि ये कल के अवतार के 4 करीब दोस्त होंगे, 4 खुलफा राशिदीन, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, may Allah be pleased with them all। इस तरीके से डिटेल लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव में पैदा होंगे, जो 12वीं रबी अव्वल है। उनको बशारत होंगी, सबसे पहली बशारत होंगी एक गार में, एक केव में, वो एक गार हीरा। और वो बाद में माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड और वापस आएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जाते मदीना, नॉर्थवर्ड वापस आते। मैं फुल एक तकरीर करने वाला हूँ लखनऊ में 2 हफ्ते बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू मजहब की किताबों में। तो मैं आपको कहता हूं, अगर आपको अच्छा हिंदू बनना है तो आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा, नात से प्रतिमा अस्सी, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई बुत नहीं, उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं, उस खुदा का कोई स्टैचू नहीं। आपको मानने पड़ेगा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको मानने पड़ेगा कि जो तालीमात ये आखिरी पैगंबर देंगे उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा। तो मैं कहता हूं आप अच्छा हिंदू बनो, अच्छा हिंदू बनेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, आपको अच्छा मुस्लिम बनना ही पड़ेगा। इसी तरीके से एक अच्छा क्रिश्चियन को अगर क्रिश्चियन बनना है, उसको एक खुदा में मानना पड़ेगा। उसको मानना पड़ेगा ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, उसे मानना पड़ेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो ऑटोमेटिकली, आपको अगर मुस्लिम नाम से नफरत है तो मुस्लिम नाम मत लो, लेकिन आप अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से चलो और आप सबसे अच्छे इंसान बनेंगे इंशाअल्लाह। जरूर अच्छा हिंदू तो बनो। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अच्छा हिंदू बन के सही मुसलमान बनना चाहते हैं कि नहीं? आज आप अगर सच्चे हिंदू है और अपने हिंदू धर्म की किताबों में अमल करना चाहते हैं, मैंने इतने हवाले दिया, तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं जानना चाहता हूं आपसे। हाँ आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है? हाँ मानता हूँ। मानते हैं कि नहीं? हाँ मानता हूँ। मानते। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ सर, आप आपने कहा मानते कि कल की अवतार आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नहीं? सर मैं अभी पढ़ूंगा। बिल्कुल सही। अब पढ़ के अगर मुतमईन होंगे तो फिर मानेंगे कि नहीं? हाँ मानेगा। कितना वक्त चाहिए आपको? 1 दिन चाहिए तो कल पढ़ सकते, 2 दिन चाहिए तो परसों पढ़ सकते। 2 दिन 2 दिन। अच्छा, परसों मैं आपका इंतजार करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। देखिए, यही डॉक्टर जाकिर नाइक का कमाल कि बंदे को है ना उसकी वेद के अकॉर्डिंग, उसकी
इंजील की अकॉर्डिंग बंदे को फंसा लेता है और बंदा भागने का नाम लेता है। अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, और मना करूँ तो किस मुँह से मना करूँ। बहरहाल बात ये कि इंसान जो बात करता है अगर हवाले के साथ बात करे तो एक कितना है बड़ा दुश्मन हो वो मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए इंसान को अच्छा इंसान बनने के लिए मुसलमान होना, मुसलमान तो बंदा बाद में बनेगा, पहले उसको अच्छा इंसान बनना होगा। और बहुत सारे मुसलमान हैं जो अब तक अच्छे नहीं हो पाए हैं। क्यों? उनकी वजह ये है कि बंदा इस्लाम में तो पैदा हो गया लेकिन उसने इस्लाम को सीखा नहीं है। हम मुसलमान तो ऐसे ही हैं कि हम मुसलमान तो हैं, पैदाइशी मुसलमान, लेकिन हमने इस्लाम को नहीं सीख पाया। इसलिए इस्लाम उसमें इस्लामी ख़ता नहीं है, यह खुद अपनी ज़ाती ख़ता है कि हमने उसके लिए वक्त नहीं दिया। मसलन किसी का बच्चा डॉक्टर बन गया हो तो बाप डॉक्टर बनेगा नहीं। अगर किसी बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया और उसके बाप ने मेहनत नहीं की है तो उसका बाप मेहनत नहीं करेगा तो हाफिज़ कुरान नहीं बन सकता। किसी का बाप खुद इंजीनियर है और उसका बच्चा खुद मेहनत ना करे तो वो इंजीनियर बन नहीं सकता जब तक कि वो बंदा खुद उसके लिए मेहनत, इंजीनियरिंग के लिए मेहनत ना कर ले। इसी तरीके से अगर आपको अच्छा मुसलमान बनना है, आप चाहते हैं कि अच्छा मुसलमान मैं बन जाऊँ, तो इसके लिए आपको अपनी खुद अलग मेहनत करनी होगी। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।